जय हिंद भाइयों। आज वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल में जो सेशन सेकंड है, फर्स्ट तो हमने इसमें कुछ रूल बताए होंगे और सेकंड में कुछ प्रश्न उत्तर की बात चलेगी। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से प्रश्न होगा, लिखा है 36 का वर्ग। तो आपको आज वर्ग ज्ञात करना है, जो हमने आपको पढ़ा रखा है नियम पहले। तो वर्ग ज्ञात करना है और वर्ग में देखिए लिखा है 36 का वर्ग। तो 36 का वर्ग हमने आपको 50 से कम वाली संख्याओं का वर्ग, 50 से ज़्यादा वाली संख्याओं का वर्ग, 100 से ज़्यादा, 100 से कम हमने सब सिखा रखा है। तो आप क्या करिए, 36 का वर्ग निकालना है आपको और देखिए 36 का वर्ग क्या होगा, कैसे निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 36 का वर्ग हमें देखना है। तो ये देखिए कि 36 का वर्ग जो है, 36 जो है ये 50 से कम है कि ज़्यादा है। तो अगर ये 50 से कम है तो कितना कम है, तो 50 से ये जो भाई है 50 से ये कितना कम है, तो 50 से ये 14 कम है। कितना कम है, 50 से 14 कम है। ठीक है, तो 14 कम है, 14 क्या है, ये कम है। तो अगर 14 कम है तो 14 का वर्ग कितना होगा, तो 14 का वर्ग होता है 196। अब 14 कम है मेरे भाई, तो 36 में से 14 निकालो, 6 में से 4 गया, कितना बचा यहाँ पर, 6 में से 4 करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा 2, और 3 में से 1 गया, क्या हो गया 22। 22 का आधा मेरे भाई कर देंगे, 22 का क्या कर देंगे आधा, तो यहाँ आ जाएगा 11, और पीछे से 2 अंक लेंगे तो ये हो जाएगा 96, और एक कितना हो जाएगा 2, यानी कि टोटल अमाउंट आ जाएगा 1296। तो ये जो इसका आंसर निकल के आया वो 1296। और अगर हम इसे डिजिटल सम से चेक करें तो डिजिटल सम क्या कहता है, 6 और 3 क्या होता है 9, 9 का वर्ग क्या होता है 81, 81 का मतलब होता है, 81 का मतलब 9 होता है। तो किसका भी जोड़ 9 आना चाहिए, 9 6 15 16 17 18, 18 का मतलब 9, यानी कि सही है, हमने जो वर्ग निकाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे भाई 44 का वर्ग निकालना है। 44 का वर्ग निकालना तो दिमाग लगाई कि 50 से कम है कि ज़्यादा है, 50 से कम है या ज़्यादा है। तो 50 से देखिए कम है, 50 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग कितना होता है 36। अब 34 में से 44 में से हमें क्या करना होगा, -6 करना होगा, यानी 6 कम है तो 6 का वर्ग 36 हो गया। अब हमें 6 माइनस करना होगा, 14 में 6 गया, कितना हुआ 8, और यहाँ हुआ 38। 38 का अगर हम आधा कर देते हैं, 38 का अगर आधा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 19 हो जाएगा, और इसका जो आंसर निकल के आएगा मेरे भाई वो 1936 होगा। 1936 फिर से देख लीजिए, 44 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो यहाँ 8 आया, यहाँ 3 आया, 38 हुआ। 38 का अगर हम आधा करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, और 19, अब पीछे 2 अंक चाहिए तो 2 अंक हमारे पास मिल गए, और इसका जो आंसर निकल के आएगा वह क्या होगा 1936। 1936 इस तरीके से यह प्रश्न हल किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 56 का वर्ग क्या। तो देखिए ये 50 से ज़्यादा है, अगर ये 50 से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, ये देखिए 6 ज़्यादा है, तो 6 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई 36। अब ये 36 हमने लिख दिया। 50 से ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36। 36 हो गया। अब 6 जोड़ेंगे, 6 6 क्या हो गया 12, 6 6 क्या हो गया 12, और यहाँ पर 62 हो गया। 62 का हम आधा कर देंगे, क्योंकि आधार हमने 50 माना है, आधार 50 माना तो 50 है, तो आधे से गुणा करते हैं, तो 2 3 6, ये हो जाएगा 31। पीछे से 2 अंक हैं, 2 अंक है, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 3136। 3136 यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 56 का जो वर्ग है वो 3136 होता है। ज़्यादा कैलकुलेशन करना ही नहीं है, इंपॉर्टेंट है। 77 मेरे भाई देखिए, 77 100 के पास में है कि 50 के पास में है। अगर 50 के पास में देखते हैं तो 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से अगर हम देखें तो 27 ज़्यादा है, 50 से अगर हम देखें तो 27 ज़्यादा है, और 100 से अगर हम देखते हैं तो लगभग 100 से कम है। 100 से कितना कम है, अगर हम 100 आधार माने, 100 आधार माने तब ये जो है लगभग 23 कम है, 23 कम है। तो अगर 23 कम है, ये जो है 23 कम है, 23 क्या है कम है, तो 23 का वर्ग कितना होता है, तो हमें 23 का वर्ग याद होना चाहिए। इसीलिए हमने आपसे कहा कि 30 तक का वर्ग याद करिए। 23 का जो वर्ग है वो हो गया 529 हो गया मेरे भाई, और 23 अगर कम है तो 77 में से 23 माइनस करना होगा। लेकिन याद रखिएगा, जब 100 आधार मानते हैं तो 1 से गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं, 1 से, आपको हमने बता रखा है। तो अब 7 में से 3 गया, यहाँ पर क्या बचेगा 4, और 7 में से यहाँ पर 2 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, यानी कि ये हो जाएगा 54। और याद रखिएगा पीछे से हमेशा 2 ही अंक लेते हैं, तो 2 अंक लेंगे तो ये हो जाएगा 29, और 5 में 4 जोड़ेंगे 5 4 9, और यहाँ पर हो जाएगा 59 29
59, 29। अगर हमें डाउट है कि ये सही है कि गलत है तो हम इसको चेक कर सकते हैं। 7 7 कितना होता है? 7 7 14, और 14 का मतलब कितना होता है? 5। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 25 का मतलब मेरे भाई कितना होता है? 7 होता है। ऐसे ही यहाँ पर जोड़िए, 9 2 11, 11 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 16 होता है। 16 का मतलब 7 होता है। 7 में 9 जोड़ेंगे, 7 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 7 में अगर हम 9 जोड़े 16 हुआ। 16 का मतलब भी यहाँ डिजिटल सम कितना होता है? 7। इसका मतलब ये सही है। और अब आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर जब बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है 99 का वर्ग। तो आप देखिए 100 आधार मान के चलेंगे तो ये बताइए कितना कम है? 1 कम है। 1 कम है तो 1 का वर्ग कितना होता है? 0 1 होता है। और 99 में से 1 घटा देंगे, क्या हो जाएगा मेरे भाई? 98, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। सिंपल कहानी है। नेक्स्ट 87 का वर्ग बताइए। तो देखिए 100 से ये कितना कम है? 100 से कितना कम है? तो 100 से ये 13 कम है, तो 13 का वर्ग कितना होता है? 100 से ये 13 कम है तो 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। और 87 में से 13 भाई मेरे निकालना होगा। 7 में से 3 गया, कितना बचा यहाँ पर? 4। 8 में से 1 गया, कितना हुआ? 74। यानी कि अगर हम सही चल रहे हैं तो 74 हुआ। और याद रखिएगा पीछे 2 ही अंक लेते हैं तो ये 69 हो गया। 4 और 1 क्या हो गया? 5, और ये 7, यानी 75। 69 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा 106 का वर्ग। आप ही बताइए ये 100 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। और 106 में 6 जोड़ेंगे 112 हो गया, और यही इसका आंसर हो गया। 1 1 2 3 6, ये हो गया इसका आंसर। ओके, इम्पॉर्टेंट है, समझ के करिएगा। 100 आधार होता है तो 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई यहाँ 106 लिखा है। तो देखिए 100 से कितना ज़्यादा? 6 ज़्यादा। तो 6 का वर्ग कितना? 36। अब जो जितना ज़्यादा है उतना ही प्रश्न, उतना ही अंक हम जो है ले जाकर संख्या में जोड़ देंगे। 6 ज़्यादा है तो 6 जो है हम 106 में जोड़ेंगे, तो 106 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, और यह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? 121 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ये 100 से कितना ज़्यादा है? 21 ज़्यादा। 21 का वर्ग कितना होता है? 441 होता है। अब 121 में 121 जो है 100 से 21 ज़्यादा है तो 21 का वर्ग 441 होता है, आपको याद होना चाहिए। अब 21 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 142। 142। और देखिए पीछे से 2 ही अंक लेते हैं तो हमने 41 ले लिया। 4 और 2 कितना होता है? 6, और 4 1, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये इम्पोर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 125 का वर्ग। आप देखिए 125 जो है यह जो है लगभग 100 से ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा? 25 ज़्यादा। 25 का वर्ग कितना होता है? 625 होता है। और 125 में 25 जोड़ते हैं तो ये बनता है 150। पीछे से 2 अंक सेम रखेंगे, 6 को 6 रखेंगे, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इसकी बात करते हैं। पीछे से 25 ले लेंगे, 6 में 0 जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा मेरे भाई। 5 हो जाएगा। तो 1 5 6 2 5, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। सिंपल है, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन हम कर ही नहीं रहे हैं, आप भी आराम से कर सकते हैं। लेगा 155 का वर्ग। अब यहाँ पर दिमाग ये लगाना है कि 100 से बहुत ज़्यादा है। 100 से लगभग यह 55 ज़्यादा है, तो 100 आधार नहीं मानेंगे, तब आधार मानेंगे 150। 150 आधार मानेंगे। तो मेरे भाई 150 जब आधार मानते हैं तो याद रखना, जब 100 आधार मानते हैं तो 1 से गुणा करते हैं, और जब 50 आधार मानते हैं तो आधा से गुणा करते हैं। लेकिन जब 150 मानेंगे तो 1 और 1.5 जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा। 3/2 से गुणा करेंगे, 3/2 से गुणा करेंगे। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि 150 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो 5 का वर्ग कितना हो गया मेरे भाई? 25। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। अब 25 हो गया। अब 150 में 5 जोड़ेंगे, 155 में 5 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 160। क्या बन जाएगा? 160। 160 का 3/2 करेंगे तो 2 8 16, 8 3 का 24, 240 हो जाएगा। और आपको बता दें पीछे 2 अंक है तो 2 अंक उतार देंगे, और आगे 240 है तो 240 लिख देंगे, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। हमें लगता है इसे चेक करना चाहिए। तो 5 5 10, 10 का मतलब 1 हो गया। 1 और 1 2, 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग होता है 4। इसको जोड़ेंगे 5 2 7 4 9, 9 2 11, 11 का मतलब कितना हो गया? यहाँ पर 2। कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। यहाँ पर 155 है। 155 अगर हम आधार 150 मानते हैं तो 150 से ये कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो 5 का वर्ग कितना हो गया?
5 का वर्ग हमने देखा 25 हो गया, और 5 155 में 5 जोड़ा हमने, 155 में 5 जोड़ा 160 हुआ, 160 का हमने 3/2 कर दिया, 2 से हमने इसको कट किया, 8 हुआ, 8 3 का 24, 240 हुआ, तो 240 हो गया। तो डिजिटल सम चेक करते हैं फिर से, 5 5 10, 10 और 1 11, 11 का मतलब 2 का वर्ग कितना होता है 4। यहाँ पर देखते हैं 5 2 7, 7 4 11, 11 और 12 13, 13 का मतलब भी भाई 4 ही होता है, इसका मतलब हमारा सही है, गलत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा 150 होगा तो आधार 3/2, 3/2 से गुणा करेंगे। ठीक, 100 होगा तो 1 से, और 50 होगा तो आधे से। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिखा 204 का वर्ग क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई, इसका आधार हम क्या मानते हैं, इसका आधार हम कितना मानते हैं, आधार हम मानते हैं 200। अब 200 होगा तो याद रखिएगा 2 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 100 होगा तो 1 से गुणा करेंगे, 150 होगा तो 3/2 से गुणा करेंगे, 50 होगा तो आधे से गुणा करेंगे, तो 200 आधार मानेंगे तो 2 से गुणा। अब ये 200 से कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा है, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 4 ज़्यादा है तो 4 का वर्ग 16, 4 204 में 4 जोड़िए 208। अब उसको किससे गुणा करिएगा, इसको किससे गुणा करिएगा, 2 से, 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 और 2 दूना 4 और पीछे 16, तो ये आ जाएगा आंसर 416 16, 416 16, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकाई अंक लिखा है 7, ये इकाई अंक नहीं चल रहा है, याद रखिएगा ये वर्ग चल रहा है। क्या चल रहा है, वर्ग। देखिए 0.79 का क्या निकालना है हमें भाई, वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि 0.79 गुणे 0.79 हमें करना होगा। तो 79 2 बार मल्टीप्लाई करने से करेंगे तो वो वर्ग ही होगा। तो इससे बढ़िया ये उपाय हुआ कि 79 देखिए 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है। तो अगर हम देखें तो 100 से ये लगभग 21 से, यानी 21 21 कम है। देखिए ना 79 है, 21 कम है, तो 9 1 10, 7 2 9 1 10, हाँ 21 कम है। अब 21 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई, 441 होता है, 441 होता है, 441। अब 21 अगर कम है तो 79 में से 21 माइनस करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, यहाँ 58 हो जाएगा। एक लाइन खींच देंगे। आपको हमने बता रखा है कि पीछे कितने अंक लेते हैं, 2 अंक लेते हैं, तो हमने 2 अंक ले लिया 41। ठीक है, हम क्या करेंगे मेरे भाई, 4 को इसमें जोड़ेंगे, 8 4 कितना होता है 12, 12 का कितना हो जाएगा 2, बचा कितना हो गया 1, 5 और 1 कितना हो गया, यानी कि 62 41 हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो इसका मतलब 4 अंक हो जाएगा। और हमारे पास 1 2 3 4, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा 0.6241, 0.6241। पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है। 87, अब 87 है, ये देखिए ये 100 से कम है, तो लगभग कितना कम है ये हमको समझना पड़ेगा। 13 कम है, तो 13 कम है तो 13 का वर्ग। देखिए पहले एक तो बात बता दें, 0.87 मल्टीप्लाई 0.87 करना होगा। तो मेरे भाई 0.87 मल्टीप्लाई 0.87 करना होगा, तो 87 जो है वो कितना कम है 100 से, तो ये 100 से 13 कम है, तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। अब अगर ये 13 कम है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 87 में से 13 माइनस कर देना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 74, ये हो जाएगा 74। और आपको पता है 69, तो ये ठीक है, 4 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 7, यानी 75 69 होगा। लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, 2 और 2 मिलाकर होता है 4 अंक, और हमारे पास 4 अंक है 1 2 3 और 1 4, और यहाँ दशमलव लग जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल, आराम से लगाया जा सकता है। अब आता है 101, नहीं 1 1 1 1 कई बार उसका वर्ग। तो एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले इसको लगाने से पहले हम याद करते हैं 1 का वर्ग क्या होता है मेरे भाई, 01। 1 1 का वर्ग अगर पूछ लिए तो 1 2, समझिएगा ये 2 बार है, 2 बार है, तो हम क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे 1 2, फिर बैक कर देंगे 2 1। ठीक, फिर से समझिए 1 2 3 4, इसको कैसे निकालेंगे, ये कितनी बार है पहले काउंट करिए, 4 बार है, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक, 4 तक हो गया, ये 4 तक संख्या है, 4 तक लिखने के बाद बैक कर देंगे, 4 से बैक करिए 3 2 1, फिर से समझिए 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए इसका वर्ग पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 6 है, टोटल 6 संख्या है, तो इसको लिखेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे 1 2
3 4 5 6 तक लिखने के बाद इसे बैक करेंगे 5 4 3 2 1, ये होगा इसका आंसर। ऐसे ही यहाँ पर आ जाइए, एक 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 कितनी बार लिखा है? 4 बार। इसका वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे? एक 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 4 बार लिख दिए, और इसका वर्ग निकालना है तो हम 1 2 3 4 तक लिख देंगे। 4 तक लिखने के बाद इसे बैक कर देंगे 3 2 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, आराम से इसको लगा सकते हैं। देखिए ये प्रश्न है आपके पास, गिनिए 1 2 3 4 5 6, कितनी बार है? 6 बार है। तो ऐसे संख्याओं को गुणा करने की आवश्यकता ऐसे नहीं है, 6 बार है तो इसको लिखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिख दिया। अब इसे बैक कर दीजिए 5 4 3 2 1, ये लिखा क्या है? वर्ग। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का एक बार और उसी से गुणा, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका हमें क्या निकालना था? वर्ग, और ये वर्ग इसका निकल के आया ही है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 99 का वर्ग याद कीजिए। मेरे भाई 100 से कम है, अगर 100 से कम है तो कितना कम है? 1 कम है तो 1 का वर्ग 01 होता है। 99 में से 1 माइनस कर दीजिए, आंसर हो गया 9801, ये आंसर। लेकिन अगर हम इसको एक दूसरे तरीके से लगाते हैं तो वो तरीका क्या है? तो देखिए मेरे भाई 99, पहले हम आपको बता दें 9 का वर्ग कितना होता है? 81, ठीक। लेकिन अगर 99 है तब इसका वर्ग कितना होगा? तो अब ध्यान से समझिएगा, 99 में किसी एक 9 को ले लीजिए और 9 का वर्ग करिए। 9 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई? 81। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 1 से 1 माइनस करिए, क्या हो जाएगा? 0। और 8 में 1 बढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा? 9। याद रखिएगा 2 अंक हैं तो 1 बार बढ़ाएंगे और 1 बार घटाएंगे। फिर से सुनिए, हमारे पास मान लीजिए 9 9 9, इसका वर्ग निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए? ध्यान से देखिए, ध्यान से। ये संख्या कितनी बार लिखी गई है? 3 बार। आपको लिखना होगा 81, ऐसे लिख दिया। 9 का वर्ग 81 लिख दिया। अब ये 3 अंक हैं तो 3 में 1 कम कर लीजिए, 2 अंक, 2 अंक हैं तो एक में कुछ माइनस करना होता है, यानी कि 1 में माइनस करिए तो 1 में अगर 1 माइनस करेंगे, 1 में 1 माइनस करना है और 8 में 1 प्लस करना है, तो 1 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। लेकिन ये संख्या 3 बार है तो 1 माइनस कर दिया है, 2 बार बचा है तो 2 बार यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0। और 8 से 2 बार बढ़ा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 9, ये हो जाएगा आंसर। फिर से समझिए, 1 2 3 4 5। अब भाई 5 बार 9 है, 1 2 3 4 5 बार 9 है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? 81, ऐसे लिख देंगे। अब अगर ये 5 बार है, 5 बार है तो आप 5 में से कम कर लीजिए, 4 बार बचेगा तो 4 बार यहाँ 0 लिखिए, 1 2 3 4, 4 0। 8 से 4 लो, 8 से 1 ज़्यादा 9 होता है, 9 4 बार लिखिए, 1 2 3 4, और ये इसका वर्ग हो जाएगा, ये इसका वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से 99 का वर्ग हमने निकाल के दिखाया आपको। अब यहाँ देखिए 999 का वर्ग निकालना है तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 9 9 9 और इसका वर्ग निकालना है। तो ये देखिए कितनी बार है? 3 बार है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 81। अगर ये 3 बार है तो 2 बार दो बार बढ़ेंगे और 2 बार घटेंगे, तो यहाँ पर 2 बार 0 और 8 से 1 ज़्यादा क्या होता है? 9, 2 बार 9, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। फिर से सुनिए, 8 से ज़्यादा 9 होता है, 1 से कम 0 होता है। ये 3 बार है तो 2 बार 0 बढ़ेगा, 2 बार 9 बढ़ेगा। फिर से बढ़ते हैं, ये देखिए 99 कितनी बार है? 4 टाइम। और क्या हमें बताना है? वर्ग बताना है। तो हमें सबसे पहले 9 9 81 लिखेंगे। अब देखिए ये कितनी बार है? 4 बार है तो कितने बार परिवर्तन होगा? 3 बार। तो 1 से कम क्या होता है? 0। कितने बार 0? 3 बार। 8 से ज़्यादा क्या होता है? 9। कितनी बार 9 होगा? 3 बार। ये हो जाएगा आंसर, ये वर्ग है इसका। नेक्स्ट 66 का वर्ग लिखा है। तो भाई मेरे 66 का वर्ग तुम ध्यान से देखो, 50 से कितना ज़्यादा है? आधार मान लेते हैं इसका आधार मान लेते हैं 50। तो अगर आधार 50 है तो कितने से गुणा होगा? 1/2 से। तो कितना ज़्यादा? 16। अगर 16 ज़्यादा है तो 16 का वर्ग कितना होता है? 256। अब ये 16 ज़्यादा है तो 6 6 कितना हो गया? 12। 1 6 1 7, 6 1 7 1 8, 82। 82 का अगर हम आधा करते हैं तो यहाँ आएगा 41।
अब इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 6, यहाँ हो जाएगा 4, 4, 3, 5, 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 666। लेकिन अगर हम बात करते हैं 66 के एक दूसरे तरीके की बात करते हैं तो वो क्या है, तो देखिए 6 का वर्ग क्या होता है मेरे भाई, 66 का एक नया तरीका देखिए, 6 का वर्ग कितना होता है 36। ठीक है, अब ये लोग कितने हैं यहाँ पर, 2 संख्याएं 2 हैं, डिजिट 2 हैं, तो एक उससे कम कर दीजिए, 1 आया। अब 1 आया, अगर 1 आ गया तो सबसे पहले यह समझिए कि 6 में से 1 कम करेंगे क्या हो जाएगा 5, और 3 में 1 ज़्यादा करेंगे क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पर इन दोनों परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6 से 1 कम कर देंगे क्या हो जाएगा 5, 3 से 1 ज़्यादा कर देंगे क्या हो जाएगा 4। जैसे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए लिखा है 666 का क्या बताना है, वर्ग बताना है। तो हमें करना क्या है कि 6 ध्यान से देखिए 6 6 6 और इसका वर्ग, ये 3 बार है तो 6 छंग क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 छंग क्या हो जाएगा 36। देखिएगा 1 मिनट, 6 छंग क्या हो जाएगा 36, तो 36 लिख देंगे। ओके, ये 3 बार है तो जो भी परिवर्तन होगा वो कितनी बार होगा 2 बार। 6 से कम करिए तो यहाँ हो जाएगा 5, फिर एक बार और 5, 3 से ज़्यादा करिए 4, यहाँ भी 4, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, ये हमने जो परिवर्तन किए हैं ये दोनों परिवर्तन है। ठीक, 9 में जो 9 वाले नियम है वही इसके नियम है। अब यहाँ कुछ लिखा है, इनके प्रश्नों का उत्तर हमें देना होगा। किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या नहीं हो सकता, तो पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। तो यहाँ 2 भी है, 3 भी है, 7 भी है, 8 भी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी। तो कभी भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में, अंत में ना तो 2 आता है मेरे भाई, ना 3 आता है, ना 7 आता है, ना 8 आता है, तो ये सारे आंसर इसके क्या हो गए सही। अगला पॉइंट क्या है, 4 लगातार विषम संख्या के गुणनफल में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पहली बात तो ये है कि 4 है और यहाँ शब्द पढ़िए क्या है, लगातार है और क्या है विषम है। तो पहली लगातार विषम संख्या क्या है 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अब 4 लगातार विषम संख्या हो गई, 4 लगातार विषम संख्या हो गई। अगर कोई कहे 9 ले लीजिए, 9 नहीं क्योंकि 4 ही की बात चल रहा है, तो 4 विषम। देखिए 1 3 5 7। अब इनके गुणनफल में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो पहले इनका गुणा करते हैं, 1/3 3, 3 5 15। अब 15 का गुणा करते हैं किससे 7 से, 15 7 105। अब 105 आ गया। अब दिमाग लगाइए कि 105 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 106 होता है, 106 किसी का वर्ग नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। हम 14 जोड़ते हैं, 14 और 5 19 हो जाएगा, जो कोई मतलब नहीं है। हम 15 जोड़ते हैं, 15 और 5 120 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। हम क्या जोड़ेंगे 16, तो 16 और 15 जोड़ते ही ये बन जाएगा 121, और 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो क्या जोड़ा हमने भाई 16 जोड़ दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, 4 लगातार संख्या के गुणनफल में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर क्या है, 4 लगातार शब्द कहा है, ना सम ना विषम, इससे मतलब ही नहीं। 4 लगातार में 1 2 3 4, ये 4 लगातार संख्या हो गई। अब इनका गुणा करते हैं, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 एकम 24, तो 24 एकम 24, 24 हो गया। 24 में अगर हम 12 जोड़ते हैं मेरे भाई तो हो जाएगा 36। अच्छा, पूर्ण वर्ग बन जाए तो क्या हम 12 जोड़ सकते हैं, एकदम जोड़ सकते हैं। पहली बात तो 4 लगातार संख्या के गुणनफल, 4 लगातार संख्या 4 तिहाई 12 दूना 24, 24 हो गया। 24 में अगर हम 12 जोड़ देते हैं, 24 में क्या जोड़ देते हैं 12, तो ये हो जाएगा 36, 36 पूर्ण वर्ग है। अगर हम 14 जोड़ते हैं तो 14 4 4 8 एकदम संभव नहीं है। 15 जोड़ते हैं, ये भी संभव नहीं है। 16 जोड़ते हैं, 6 4 10, 2 1 3 4 40, ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12, यानी कि 24 में अगर हम 12 जोड़ते हैं मेरे भाई तो क्या हो जाएगा 36, 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका जो आंसर निकल के आया है वो क्या है 12 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लिखा है 189 824
829 834 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप ऐसे सवालों को ध्यान से समझिएगा जब यह संख्या और उनके बीच का अंतर एक समान हो। पढ़िए 819 824 में कितने का अंतर है मेरे भाई, 5 का। 24 और 29 में कितने का अंतर है, 5 का। 29 और 34 में कितने का अंतर है, 5 का। तो अब आपसे यह पूछ रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें। तो आपको क्या करना है, इसमें ऑप्शन भी देखिए यहाँ दिया है 25, 125, 625, 1225। तो आपको क्या करना देखना है, सबकी गैपिंग कितने की है, 5 की है। सबकी गैपिंग कितने की है, 5 की। और यह संख्या कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ पर 5 की घात को हमें क्या करना होगा, 4। और 5 की घात 4 का मतलब होता है 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 625। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। सबसे पहले गैपिंग देखना है और कितनी बार लिखा है, टर्न देखना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर वही लिखा है 19 और 16 में कितने की गैपिंग है मेरे भाई, 3 की। 16 13 में 3 की, देख लो। और 13 110 में 3 की। तो हमें क्या करना है, छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ें। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 3 लिखना है। इसकी जो ये जो पॉइंट दिए हैं ये कितनी बार दिया है, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार और यहाँ एक 4 बार। तो 3 की घात मेरे भाई क्या कर दोगे, 4। और 3 की घात 4 का मतलब होता है 3 तरीका 9 तरीका 27 81। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 411 गुणे 389। अब इसका मल्टीप्लाई बताना है। तो मेरे भाई ऐसे भी प्रश्न आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए एक नियम हम आपको बताने जा रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, प्लस, और एक ब्रैकेट में माइनस। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 411 है और यहाँ 4011 और यहाँ 3989 है। तो थोड़ा सा ये देखिए कि इन दोनों के बीच में गैपिंग कितने की है। यहाँ से यहाँ तक की गैपिंग जो है वो 22 की है, 22 की है। तो 22 का जो आधा होता है वो 11 होता है। 22 का आधा कितना होता है, 11। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम एक जगह लिख सकते हैं 4000 प्लस 11, और अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 4000 माइनस 11। तो ये देखिए ये बना a प्लस बी और ये बना a माइनस बी। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। अगर हम फार्मूला लगाते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16। 3 जीरो का कितना हो जाएगा, 6 जीरो, 2 3 4 5 6, माइनस 11 का जो वर्ग है, 11 का जो वर्ग है वो हो जाएगा 121। अब देखिए 10 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो मेरे भाई 9 आता है। 9 में से 2 घटाते हैं तो यहाँ पर 9 में से 2 गया 7 बचा, 7 आ गया। यहाँ पर 9 में से 1 घटाते हैं 8 आता है। यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, 5। 1 मिनट, हाँ यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 1 होगा। ऐसा ऑप्शन में देखिए कहीं मिल रहा होगा 15999,879, 15999,879। इसका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी नियम होता है और हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। ये सेम रिपीट हो गया है, यहाँ पर आते हैं। ये देखिए 399 लिखा है या 401 लिखा है। तो मेरे भाई ये 400 से कितना ज़्यादा लिखा है, 1 ज़्यादा लिखा है। ठीक, और ये 400 से कितना कम लिखा है, 400 से 1 कम लिखा है। तो सीधा हिसाब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 2 जीरो का क्या हो जाएगा, 4 जीरो, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और रिजल्ट में पहले से प्लस का 1 दिया है तो 1 और 1 क्या हो जाएगा मेरे भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 16,000, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से अब देखते हैं यहाँ पर
3011 गुणे 3012 में क्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब पूर्ण वर्ग बनाना है, सिंपल कहानी है। 3011 3012 में तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि 3011 को ऐसे रखना है, गुणे का निशान लगाना है, और ये जो 3012 है इसको अगर हम चाहें तो 3011 प्लस 1 ऐसे करके तोड़ सकते हैं। इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 3011 में 3011 से गुणा करेंगे तो 3011 का स्क्वायर होगा, और 3011 में 1 से गुणा करेंगे तो 3011 हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पर शब्द क्या आया है, घटाने का। और आपको पता है पूर्ण वर्ग वो संख्या होती है जिनके ऊपर वर्ग लगा, जिनके ऊपर